हैं कि इल्म दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अभी इस दौलत को पाने के लिए हम ना जाने क्या क्या 300 पेपर का उसको देना होगा। अल्हम्द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को कम से कम पहला कोचिंग सेंटर है जिसने मौका दिया जाए कि हम अपने जुबान बच्चों पर को जोर 7-8 देते साल हुए तक बांग्ला जुबान पहले पढ़ा लें, को सीखना और जब सिखाना रेडी हो जरूरी जाए तो समझा। लीजिए एग्जाम। अल्हम्द एजुकेशनल क्लास 8, 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट्स को कोचिंग कराती है। इसके अलावा नीट की भी तैयारी ये सेंटर करती रही है। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के तरफ से ये सेंटर चलता है। इस सेंटर के रूए रवा डॉक्टर निहाल हैं और इनके दूसरे साथी। इन लोगों ने बांग्ला ज़ुबान को अहमियत को समझते हुए इन बच्चों में बांग्ला ज़ुबान सीखने की तरबियत देने की कोशिश की ताकि ये बच्चे आगे चलकर मुकाबला जाती एग्ज़ाम में कहीं पिछड़ ना जाए, पीछे ना हो जाए। लिहाजा उन्होंने अपने सेंटर में कोलकाता में ख़ास तौर से पूरे मगरबी बंगाल में ये पहला वाहिद सेंटर है अल्हम्द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बांग्ला ज़ुबान सिखाने के लिए टीचर मुकर्रर करती है और बच्चे इसे सीख भी रहे हैं। अल्हम्द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोचिंग सेंटर के ज़रिए अब तक सैकड़ों बच्चों ने माध्यमिक और हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स बल्कि लेटर मार्क्स से पास हुए हैं। इसके अलावा नीट भी इन लोगों ने काफ़ी तादाद में पास किया है। ये सब इन उस्ताज़ा की मेहरबानी, मेहनत और यहाँ के कारकुनान हजरात की पूरी तवज्जो है जो इस लगभग 2 महीने से हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि बांग्ला ज़बान का क्लास शुरू किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता के जितना मेयारी कोचिंग है जो बेहतरीन कोचिंग समझ आता है उसमें अल्हम्द पहला कोचिंग सेंटर है जिसमें बांग्ला के क्लासेस हम लोगों ने शुरू किया है। देखिए बांग्ला जानना उर्दू बच्चों के लिए नहायत ज़रूरी है। अभी करीब 6 महीने से ये चल रहा है कि WBCS में 300 पेपर लाजमी करार दे दिया गया। अगर हमारे बच्चे 300 पेपर नहीं करेंगे तो उनका पेपर ही जांच नहीं किया जाएगा। हमारे बच्चे जानते नहीं हैं, बांग्ला नहीं जानते हैं, तो इब्तिदाई से हम लोग बांग्ला सिखाएंगे बच्चों को ताकि वो आइंदा तैयार हों। बांग्ला ज़बान आजकल कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बगैर बांग्ला के ऐसा स्टेट गवर्नमेंट ने नामुमकिन बना दिया। अभी 1 हफ्ता पहले लेडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बांग्ला और नेपाली ज़बान में सवाल आया, ना उर्दू में आया ना इंग्लिश में आया। हमारे उर्दू वाले बच्चे तो आएंगे नहीं, ख़त्म हो गए, हमारी बेटियां नहीं, उनसे छट गए। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग अपनी फ़िक्र करें, हुकूमत हमारी फ़िक्र नहीं करेगी। तमाम जगह की हुकूमतों का यही हाल है। कहने को तो बहुत है लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। स्टूडेंट से गार्जियन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बांग्ला के हवाले से? बांग्ला के हवाले से गार्जियन को मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को बांग्ला लाजमी पढ़ाएँ, अपने बच्चों को लाजमी बांग्ला पढ़ाएँ ताकि उनके बच्चे मुस्तकबिल की तैयारियों में जुट जाएँ। उनके लिए ज़रूरी है जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ता है उस स्कूल पर दबाव डाला जाए तो वो बांग्ला के टीचर रखे और 10th तक कम से कम मस्त बांग्ला पढ़ाए। रियासती उर्दू स्कूल में बांग्ला जो है वो दर्जा अव्वल पे ही शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, हम तो बोलते हैं, हम अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल के सेक्रेटरी भी हैं, हमने वहाँ भी ये बात कहा है कि ये जो है बांग्ला को लाजमी करार दिया जाए। एकदम 1 से लेकर 10th तक मस्ट होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बांग्ला के लिए तैयार हों। नहीं तैयार होंगे तो कैसे उनका मुस्तकबिल तो तारीख हो जाएगा। इसलिए बांग्ला क्लास शुरू कर रहे हैं, बच्चों से कितनी उम्मीद रखते हैं कि बच्चे उस जो आप मकसद जगह सामने चले हैं, बच्चे अपने मकसद में कहाँ तक कामयाबी हासिल करेंगे? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। आपने देखा कितना जोश व खरोश है बच्चों में बांग्ला सीखने के लिए। तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स को लाने में क्या हिकमत अमली आपने अपनाई? देखिए जैसे ये तो हमारे कोचिंग के बच्चे, बाहर के बच्चे नहीं हैं, तमाम के तमाम बच्चे मेरी कोचिंग, हम अपने कोचिंग पर तवज्जो दे रहे हैं। सारे बच्चे हैं, ये सिर्फ 8 और 9 के बच्चे हैं, 10, 11, 12 का
जुमा या शनिचर को क्लास होगा बंगला हफ्ता में। यानी बांग्ला आप कंपलसरी कर दिए तो अपने कोचिंग के तमाम बच्चों को सबको सीखना होगा बांग्ला, समझ गए, तभी कुछ हो सकेगा, नहीं तो नहीं होगा। और हमारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सब मेहनती बच्चे हैं और अलहम्द के 100%। अलहम्द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पहली बार कलकत्ता के सरजमी पे किसी कोचिंग सेंटर ने बांग्ला जुबान की शुरुआत की है। इस सिलसिले में आप अपनी राय। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अलहम्द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो तकरीबन 15-16 साल से बच्चों को तैयार कर रही है क्लास 10 के लिए, क्लास 12 के लिए और नीट के लिए भी तैयार करती है। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने सोचा कि बांग्ला जो कंपलसरी कर दिया गया, बांग्ला ज़बान जो कंपलसरी कर दिया गया है, एक कांस्टेबल की भी अगर नौकरी हमको लेनी है तो हमको बांग्ला ज़बान पे अबूर हासिल करना होगा। और WBCS वगैरह और जितने भी गवर्नमेंट सर्विस है, हमको उसके लिए भी बांग्ला ज़बान का जानना ज़रूरी है। 300 नंबर का बांग्ला का एग्ज़ाम होगा। तो अलहम्द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान ने, हम तमाम लोगों ने ये फ़ैसला किया, इसमें हम लोगों को पहल करना है और अपने बच्चों को मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चे जो मुस्तकबिल के हमारे लीडर होंगे, कौम को संभालेंगे, अपने बाजू को संभालेंगे, उनको इतनी लियाकत होनी चाहिए, हर फील्ड में लियाकत होनी चाहिए। साथ साथ बंगाल में अगर रहना है तो बांग्ला ज़बान में भी पूरी तरह लियाकत होनी चाहिए और बांग्ला ज़बान अच्छी तरह जानना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने सोचकर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पहला क्लास का आगाज़ कर दिया है। इंशाअल्लाह ये चलती रहेगी। उर्दू स्पीकिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बांग्ला वो सोचते हैं कि हम सीख नहीं पाएंगे, जबकि अगर इब्तदाई तौर पर कोई भी जुबान सीखी जाए तो बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और हम लोग कोशिश करेंगे क्लास 8 के बच्चों से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर वो करें गॉगल से शुरू करेंगे, अगर दिल लगा के पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन होते होते लेकिन शर्त है कि उनको दिल लगा के सीखना होगा और उसके लिए तैयार रहना होगा, मेहनत करना होगा। गार्जियन को क्या बताना चाहेंगे आप, पैगाम देना चाहेंगे? गार्जियन को बताना चाहेंगे, अगर आप अपने बच्चों की मुस्तकबिल को ताबनाक करना चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतरीन करना चाहते हैं, तो अब उनको ऊंची ऊंची सर्विसों पे, ऊंची ऊंची कुर्सियों पे बैठे रहना देखना चाहते हैं, जिससे आपको खुशी हासिल हो, तो आप अपने बच्चों को दूसरे तमाम सब्जेक्ट के साथ साथ बांग्ला के तब माहिर कीजिए, बांग्ला भी पढ़वाइए। क्योंकि बंगाल में अब मुस्तकबिल अब ऐसा हो गया है, बल्कि स्टार्ट हो गया है, बांग्ला जाने बगैर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम सर्विस कंपटीशन में आप बैठ ही नहीं सकते। अलहम्द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन বাচ্চাদের বাংলা প্রথম দিন কেমন লাগছে আপনার? খুব ভালো লাগছে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এখানে আলহামদের কর্তৃপক্ষ বাংলা শেখাবার জন্য ছাত্রদেরকে নিয়ে এসেছেন এবং এটা দেখে আরও ভালো লাগছে যে ছাত্ররাও বেশ ভালোভাবেই এটাকে নিয়েছে। আশা করি বাংলা তারা ভালোভাবে শিখবে, এটাই আমার একমাত্র কাম। একটা ভাষা শিখতে গেলে কতদিন লাগে, কিভাবে কি করতে হয় একটু যদি বলেন। ভাষা শিখতে গেলে ভাষার সাধারণভাবে তো যতদিনে কেউ পারে 6 মাসেও হতে পারে, 1 বছরেও হতে পারে, বা কেউ 1 মাসেও শিখতে পারে। এটা নিজের উপরে ডিপেন্ড করে, যে যতখানি ইন্টারেস্ট নিয়ে সেই ভাষার প্রতি দরদ নিয়ে পড়তে চাইবে সে তত তাড়াতাড়ি শিখবে। সবই নন বাংলা স্টুডেন্ট, এদের বোঝাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে আপনার? আশা করি এখনও পর্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে না, বুঝিয়ে আশা করি আমি। কেন ভাই, ছাত্ররা তোমরা বলো আমার आप लोग में से किसको बांग्ला आता है वो अपने अपने हाथ उठाए। बोलना आता है, लिखना पढ़ना नहीं आता। और इसको স্যার এবার ওয়েস্ট বেঙ্গল जो WBCS এক্সাম হচ্ছে তার মানে 300 টাকা 300 বাংলা जो है ওরা নেসেসারি আছে, সে নিয়ে স্টুডেন্ট বাংলা শিখছে। স্যার আপনি কি ভাবছেন যে আপনার স্টুডেন্ট আছে এরা কিছু বাংলা শিখিয়ে ভালো করে পরীক্ষা দিতে পারবে? আমি আশা করব যদি এনারা যদি
গভীর ইন্টারেস্ট এই ভাষাতে রাখে এবং যদি এদের নিজস্ব যদি চেষ্টা থাকে তাহলে আগামী দিনে এরা WBCS-এ বসতে পারে। बांग्ला की क्लास के मुताबिक जो आपने कहा ये क्लास हम लोग बंगाल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आई है कि बांग्ला लाजमी सब्जेक्ट करार दिया गया था। इस प्रिपरेशन अगर हमने अपने बच्चों को पहले ही से तैयारी कराना शुरू कर दिया है भाई आगे बढ़ो बांग्ला की भी सामने रखो। ज़ुबान सीखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि हम दुनिया के हर ज़ुबान को सीखें अगर हमारे अंदर सलाहियत पैदा करनी है तो। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जिस रियासत में रहते हैं ख़ास तौर से उस रियासत की ज़ुबान ज़रूर सीखें। जी हाँ, मगरबी बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ और मगरबी बंगाल में इस वक्त बांग्ला जानना बेहद ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि अब हुकूमत मगरबी बंगाल ने बांग्ला को कंपलसरी कर दिया है मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए, ख़ास तौर से WBCS एग्ज़ाम और दीगर एग्ज़ाम में, जैसे